कर आसा आयो प्रभु मांगन कर आसा आयो प्रभु कर आसा प्रभु मांगन कर आसा मगन 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 कर आसा 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 कर आसा आयो प्रभु मांगन जी कर आसा कर आसा कर आसा कर आसा आसा कर आसा 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 आयो प्रभु मांगन कर आसा प्रभु मांगन प्रभु मांगन प्रभु मांगन मगन कर आसा आयो जी प्रभु कर आसा आयो प्रभु मांगन तुम पे शोभा मेरे आंगन कर आसा
बहुत आस उम्मीद लेकर मैं तुम्हारे पास मांगने आया हूँ। कर आशा आयो प्रभ मांगन। क्या तुम पेखत शोभा मेरे आंगन। ये जो अंदर का आंगन है उसकी बात की। अंदर तुम्हें देखते ही मेरे अंदर का जो आंगन है वो शोभनीक हो जाता है। तो कोशिश जैसे अल्फाज हैं उसी ढंग की जो बनतर दी जाए सुरों को, क्योंकि यहाँ मांगा जा रहा है तो उसको बहुत ही तेजी तेजी में भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मांगना कर आशा आयो जी प्रभ मांगन। कर आशा आयो प्रभ मांगन। तुम पे शोभा मेरे कर आशा आयो जी प्रभ जी प्रभ मांगन। कर आशा आयो प्रभ मांगन। आशा कर आशा आयो प्रभ मांगन। कर आशा प्रभ मांगन मांगन मांगन। आशा कर आशा 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 आयो प्रभ मांगन। कर आशा आयो प्रभ मांगन। आयो प्रभ मांगन। आयो तम मांगन। कर आशा प्रभ मांगन प्रभ मांगन प्रभ मांगन। सा आयो प्रभ मांगन। आयो प्रभ मांगन 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 कर आशा
आसा 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 प्रमग्न कर आसा आयो प्रभु मगन कर आसा कर आसा प्रभु मगन कर आसा आसा आस आस कर आयो प्रमग्न कर आसा तन मन धन अर्पो सब अपना तन मन धन अर्पो सब अपना तन मन धन अर्पो सब अपना तन मन धन तन मन धन तन मन धन तन मन धन तन तन मन धन 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 तन मन धन अर्पो सब अपना कवन सुमात कवन सुमात जित हर हर जपना तन मन धन पम कर सा मंगल करे सा अजरे ज़रे 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 मम गगरे रे तन मन धन मन धन पाप मम मम गगरे तन धन तन मन धन अर्पो सब अपना कवन सुमत
कवन सुमत जित हर हर जप ना कर आसा आयो अनक जुगत कर बहुत विचारो अनक जुगत कर अनक विचारो अनक जुगत 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 कर मत विचारो अनक जुगत अनक जुगत कर बहुत विचारो 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 अनक जुगत कर बहुत विचारो गमर सारे सारे नि सा गरे मागा पामा मागा अनक जुगत धम मगरे गम पम अनक जुगत धम मगरे गम पम गजनक जुगत निरपम गरन कजो निदा रेगा मपा मागा सनि सा अनक जुगत कर बहुत विचारो साध संग
साध संग इस मन है उधारो, साध संग इस मन है उधारो, अनक जुगत कर बहुत विचारो, अनक जुगत जुगत कर बहुत विचारो, साध संग संग का आकार और है ना, आका नहीं है, उससे थोड़ी मुश्किल होती है। साध 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 संग इस मन है उधारो, साध संग इस मन है उधारो, साध संग साध संग इस मन है उधारो, साध संग मर्यादा क्या कहती है, संस्थाएं क्या कहती हैं और अपने अपने विचार क्या कहते हैं, गुरबानी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। गुरबानी ने तो जो बिल्कुल खरी असलियत रियलिटी उसकी बात ही करनी है। अब हम माने ना माने तो अपनी मर्जी है हमारी, और इसको कुछ और ढंग से इंटरप्रेट करना चाहें तब भी हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन असलियत तो नहीं ना हम बदल सकते। असलियत तो असलियत ही रहेगी। और असलियत क्या है? साध संग इस मने उधारो। बात तो इसी ढंग से बननी है। साध संग तो मतलब क्या है? साध संग कोई कुर्ते पजामे वाला, कोई खास किस्म के वस्त्रों वाला, या किसी आश्रम या डेरे वाला, या जिसके पीछे बहुत दुनिया हो, वो साधु है ना। जिसने साधन से अपने को साधा, साधन से पूरी साधना की, और साधना
इसने साधना की, 4 चीजों की तो साधना है सारी। कड़िय सुरत, मत, मन, बुद्ध, इनको घड़ना है। कैसे भी कर लो, वो झूठ है। जिस ढंग से होता है बस कार्य सफल होना चाहिए, मनोरथ पूरा होना चाहिए, मंजिल मिलनी चाहिए, ताकि फिर दिल भर के अंदर से कह तो सकें कि सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरी यात्रा सफल होगी। ऑब्जेक्टिवली क्लियर रहना चाहिए कि यात्रा सफल हो रही है या नहीं। कहीं यात्रा में ही तो नहीं घूम घुमा रहे। कहीं मन का जीपीएस जो है कहीं और ही तो नहीं लेकर जा रहा। वैसे तो बाहर का जीपीएस भी कई दफा ऐसा ही करता है। उसने तो उसी वक्त जो शॉर्टर रूट है वो निकाल करके आपको बता देना है, लेकिन वो कन्वीनियंट है या नहीं है उसने तो शॉर्टर रूट बताना है। तो हमारा मन का जीपीएस भी तो यही करता है ना, वो अपने ही शॉर्टर रूट बनाता रहता है। नहीं, यहां कोई शॉर्टर रूट नहीं बन सकता। साध संग इस मने उधार, इस मन का उधार करना है। अगर आप, मैं खुद ही सवाल क्रिएट करता हूं, खुद ही उसका जवाब दूंगा। सिक्खी क्या है? सिक्खी क्या है? इस मन का उद्धार करना। और इस मन का उद्धार क्या है? बस 3 चीजें आ जाएं। नंबर 1, मन की एब्सोल्यूट एकाग्रता। एकाग्रता, आप ध्यान में बैठे फिर कोई फुरना ना आए, ये हम सभी अपने अपने अंदर देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त ज्यादा आते हैं। और मन की एकाग्रता, बात तो तब बननी है, छुटकारा तो तब होना है, और हमें ऑब्जेक्टिवली फोकस्ड रहना चाहिए अपने गोल के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे करो ऐसे करो, जैसे होता है करो। किसी से चौकड़ी मार के नहीं बैठा जा सकता, कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ लो। जिसे बैठ के नहीं हो सकता वो लेट कर लो। इसको आलस ज्यादा तंग करती है वो टहल कर लो, टहलना शुरू कर दे। जंग किसके साथ है? मन के साथ है। साध संग का मतलब कि जिसने साधना करके इस मन को साध लिया। एक वाणी की पंक्ति सुनाता हूं आपको। मन मन हो मन
मन असाध साधे जन कोई। मन असाध चीज है, यानी इतना आसान नहीं है इसको साध लेना। मन को साधना, क्योंकि ये तो इसका राज जो है ना मन का, अनंत जन्मों से तो मन का राज चल रहा है। अब गुरु जी की शिक्षा जो है, गुरु जी की शिक्षा, गुरु जी की शिक्षा कहती है मन कुंचर काया उदयान है। मन एक हाथी है, कुंचर मैंने हाथी, काया एक जंगल है, और इस काया रूपी जंगल में जो मन हाथी है वो भागा फिरता है, जो उसके रास्ते में आता है उसको तैश नैश करता जाता है, तबाह करता जाता है, हमारी श्रद्धा को तबाह करता है, हमारी भावना को भी तबाह करता है, हमारे विवेक विचार को भी तबाह करता है। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों में इसको रस है वो है, किसी से नाराजगी है, किसी से रंजिश है, किसी से गुस्सा है, किसी ने यह कह दिया, किसी ने वो कह दिया। ये तो मन की खुराक है, देते जाओ और बलवान होता जाएगा। डायमेट्रिकली इसके ऑपोजिट चलने वाला रास्ता जो है वो मन को साधने वाला रास्ता है। रोज न कहूं संग करूं, क्या इतना अभ्यास भी कोई साध ले तो बहुत ऊंची अवस्था है। क्योंकि मन यहां में ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, मूल में जड़ में तो हौमे ही है, और उसके अलग 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 तजर्बे जो हैं, इम्प्रेशंस जो हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, पाइलअप होते जाते हैं। उनको मन कहते हैं, उनको मन कहते हैं। बाबा जी ने कहा है मन असाध साधे जन कोई, ये सिक्खी है। मुझसे कोई पूछे सिक्खी क्या है तो ये है सिक्खी, मन असाध साधे जन कोई, जिसका फोकस ही इस चीज के ऊपर है, जिसका फोकस ही इस चीज के ऊपर है। और वो तभी हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कार्य है, ये आपका पैशन बन जाए, जुनून बन जाए। उसी को तो वैराग कहते हैं। वैराग का मतलब क्या है? रोई जाना कोई वैराग विरोग नहीं है। कोई कीर्तन में जितना ज्यादा रोता है उसको कहते जी ये बहुत कमाल के महान कीर्तन, देखो कितना वैराग है। अब जो उसके बाद कीर्तन करेगा अगर वो नहीं रोएगा तो फिर कहेंगे यार इसको तो वैराग ही नहीं आता, तो रोता ही नहीं है। ये अरदास करते करते रोते रहते, रोते रहते। मैंने तो देखा साउथ हॉल में एक ग्रुप था, अखंड पाठ के समाप्ति के उपरांत जिसने भी अरदास करनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि अरदास में ज़्यादा से ज़्यादा रोए। बाकी सब उसके चरणों को छूते थे, पैर पकड़ते थे। कितना वैराग है, क्या वैराग है। वो तो हमें को और तसल्ली मिल रही है। ये रोना धोना किसी को दिखाने के लिए थोड़ी है। यानी एब्सोल्युटली जो
ऑब्जेक्टिवली क्लियर होना, पहली तो बात ये है। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटलिटी में ऑब्जेक्टिव जो है उसके प्रति क्लैरिटी। तो वो क्या है? परमार्थ। परमार्थ हमने अपने अपने अंदर झांक कर देखना है कि कल बात चल रही थी किसी वाणी की विचार में, शब्द एक आया धुन। हम कहते हैं ना कि ये तो अपनी धुन में ही रहता है, यानी अपनी ही लगन में रहता है। धुन, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरुमुख कथ कहानी। जितने भी साधु संत महापुरुष जो पूर्ण हुए हैं, पूजनीक हुए हैं, उनके जीवन में ये बहुत बड़ी बात, जो बहुत अक्लमंदी से और ध्यान से ये देखना चाहिए कि ये किसी अपनी धुन में ही डूबा रहता है या बिखरा रहता है। साधु संत महात्मा वो होगा जो अपनी ही धुन में बस लीन रहता है। उसको हम जुनून कह सकते हैं, उसको हम पैशन कह सकते हैं, उसको हम लगन कह सकते हैं। हमने ये देखना है कि हमारे जीवन में, चलो परमार्थ बात की बात है, परमार्थ तो चलो बात की बात है, लेट अस से परमार्थ की बात बाद में करेंगे। वैसे हमारे जीवन में किस चीज के लिए कोई धुन, लगन, पैशन है? अगर नहीं है तो वहां कोई सिक्खी सुखी नहीं है। चाहे कुछ पहन लो, कुछ कर लो, कितना पढ़ लो, कुछ कर लो, कितना अभ्यास कर लो, नित्य कर लो, देखना है धुन कहाँ है। अगर धुन तो काबू में नहीं है, मन उड़ारियाँ मारता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसके संकल्प बनते रहते हैं। तो हमारी बात चली इसी शब्द के ऊपर, अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने धारो। कि जिसने अपने इस मन का उद्धार कर लिया। उद्धार का मतलब कि मन के अंदर जितने दोष हैं उन सबको खत्म कर दिया। जितने दोष हैं, जितने भी दोष हैं, सारे के सारे मन के अंदर जो है उनको ज्ञान से, विवेक विचार से, एब्सोल्यूट टोटल अंडरस्टैंडिंग से, जो हर वक्त उस अंडरस्टैंडिंग में ही रहता है, उस सोच में ही रहता है, उस विचार में ही रहता है, उसका मन जीता जाएगा। और संगत बहुत जरूरी चीज है। संगत का मतलब ये जो हम बैठे हैं ये संगत नहीं, मैं इसको संगत नहीं कहता। एक गैदरिंग से संगत नहीं बन जाती, वो तो अनेकों थाओं में गैदरिंग होती। गैदरिंग इज नॉट संगत। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं
कि ये मुझे तब पता चला जब ये चीज़ ज़िंदगी में वापरी। क्या वापरी? कि आई एम ओनली एंड ओनली एसोसिएटेड विद संत महाराज। यानी वो एक बॉन्ड है, वो एक रिश्ता है, और उस रिश्ते में सबसे अहम बात क्या है जो हमारी जिंदगियों में बिल्कुल किसी किसी की जिंदगी में है, जो भागशील है वरना नज़र नहीं आती। आप आज के पूरे जो आज का एरा है, जो दुनिया का जिस एरा से हम गुजर रहे हैं, इसमें एक वस्तु है जो बिल्कुल नज़र नहीं आती। वो कौन सी है? वो है अदब। आप जानते हैं रिस्पेक्ट में और अदब में बहुत अंतर है। रिस्पेक्ट और चीज़ है, वो तो एक डिसेंट बिहेवियर है, लेकिन अदब, अदब हमेशा, जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका रिश्ते के कारण क्यों बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि उनकी शख्सियत कैसी है। और अदब वहां होता है जहां कि उस शख्सियत को ही नमस्कार हो। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं ना? शख्सियत, जीवन में कोई ऐसी शख्सियत आ जाए और दिल में उसका डेरा लग जाए, अंदर उसके साथ क्लिक कर जाए, और फिर आप ऐसा सोचें कि इस शख्सियत के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं, इसके बिना मेरा जीवन जो है वो मृत्यु से भी बदतर है। बस इस शख्सियत का मेरे जीवन में होना और इस शख्सियत के साथ मेरा लगाव होना, और वो क्योंकि शख्सियत ऐसी है कि वो समुद्र है और मैं एक ड्रॉप हूँ, वो शख्सियत ऐसी है कि वो हिमालय है और मैं एक किनका हूँ, स्पेक हूँ, ये किनका हूँ। उस शख्सियत के बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकता। उस शख्सियत के बिना मेरा जीवन घोर नर्क है। बात के नर्क की तो बात एक की जाएगी, उस शख्सियत के बिना ही मेरा जीवन नर्क बन जाता है। तो वो शख्सियत कैसी होगी, सोचो, बताओ। वो बहुत दिव्य होगी, दिव्य, डिवाइन, जो अल्टीमेटली डिवाइनियस बीइंग है। वहां अदब होता है। हमारे इस अमूमन जीवन में हमें गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है उसका कोई पता नहीं, क्योंकि हम कभी किसी के शागिर्द ही नहीं बने। स्कूल में जाना, वहाँ टीचर है, स्टूडेंट्स हैं। टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं, वो शागिर्दी नहीं है। शागिर्दी संगीत है ना। संगीत सीखने के लिए उस्ताद के शागिर्द हुए बिना ये नहीं आ सकता, तो कोई कुछ कर ले, ये निजम है।
तिना पहाग मथाड़े जिन उस्ताद पनाह। कहते हैं जिनको उस्ताद की पनाह मिल जाए, उस्ताद लफ्ज़ वर्ता है यूज़ किया, उस्ताद मानी में देख लेना, ये लाइन देख लेना। तिना पहाग मथाड़े, बहुत भागशील हैं, मस्तक के ऊपर उनके जो लेख लिखे हुए हैं वो बहुत महान है, शुभ है, भागशील हैं। कौन? जिनको उस्ताद की शरण मिल जाए। और उस्ताद अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से भी और अनेकों तरह से हमारे जीवन को घड़ता है। जीवन घड़ा जाता है। घड़िए सुरत, मत, मन, बुद्ध। उस्ताद वही है जिसकी हजूरी में, जिसकी संगत में सबसे पहले तो हमारी बेसुरती के ऊपर अटैक होता है। बेसुरती के ऊपर अटैक होता है और बहुत सारे भाग जाते हैं। मेरे अपने सारे जीवन में मैंने यही देखा है। क्योंकि वो बेसुरती के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और सुरती जो है वो दीपक है। सुरती हमारे अंदर जो है ना, ये वो दीपक है जो तीनों लोगों में जग रहा है। शब्द दीपक वर्ते तेह लोए, जो कहते हैं उसकी बानी की लाइन भी सुनाते रहते हैं कि अपना कुछ नहीं है। शब्द दीपक, शब्द दीपक का मतलब है जो हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, नूर कहो, जो मर्जी कहो, सोल कहो। और जिसके अंदर उसका सूरज चढ़ गया है, सुरती इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि वो सुरती किसी शख्स की एनर्जी में क्या इंटेंशन है उसको भी समझ सकती है बिना बातचीत किए, और फ्रॉम द डिस्टेंस आल्सो। हजारों मील दूर हो आप, हजारों मील का फासला हो, लेकिन सुरती इतनी बारीक हो सकती है कि आप सुरती से ही जो किसी की भी एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, और उसके मन में क्या चल रहा है उसको भी रिसीव। ये तो बहुत मामूली बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। ये को दिखाने वाली बातें नहीं होती। ये तो सुरती की सूक्ष्मताई, सुरती की बारीकी की मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहला अटैक साधु संगत में, किसी सत्पुरुष में, महात्मा की संगत में सबसे पहला अटैक होता है हमारी सुरती के ऊपर। तो वहीं जाकर जो है सुरती जो सामने आती है। तो वैसे हमें कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत बेसुरत हूँ? वो तो को सुरतीवान ही दिखाएगा, जगह 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 जगह। यहाँ भी तेरी सुरती कायम नहीं है, यहाँ भी तेरी सुरती कायम नहीं, यहाँ भी तू बेसुरत है, यहाँ भी तू बेसुरत है। वो तो तराशा जाएगा। उस चीज़ को साध संगत कहते हैं। जस्ट ए गैदरिंग को साध संगत नहीं कहा। ऐसा कोई रिश्ता जीवन में आ जाए कि हर वक्त सुरती में वो ही रहे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव संत महाराज कहा करते थे कि जिस तरह की हस्ती को हम अपने चिंतन में लाते हैं, ध्यान में लाते हैं, सुरती में लाते हैं, उसी के सारे गुण, उसकी खूबियाँ सारी की सारी हमारे अंदर फ्लो करना शुरू कर जाती है। ये है साथ साथ।
मैंने इसलिए कहा कि ये मेरा अनुभव है। परम पूज्य बाबा जी, संत महाराज, और वो प्लान मैंने नहीं किया, मुझे कोई पता नहीं था कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके कारणों का भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो संगम हो गया, संगम हो गया। और उसके बाद तो मेरा धर्म भी सिर्फ उनका प्रेम, उनकी याद और उनका ध्यान, उठते बैठते हर वक्त, वो संगम है। और अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, प्लग्ड इन रहते हैं सुरती के द्वारा, तो जैसी वो शख्सियत है, आहिस्ता 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 आपको वैसे ही बदल देगी। हमारे ध्यान से ही हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे मन में नेगेटिव ख्याल है, तो इस यूनिवर्स की तमाम जितनी भी नेगेटिविटी है ना, याद रखो कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। और फिर नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं है। उसी नेगेटिविटी में डार्क फोर्सेस भी आ जाती हैं, वो भी आ जाती हैं। ये ब्रह्मांड भरा हुआ है, वो परमात्मा के अनंत रूप हैं। अगर जो नेगेटिव चीजें हैं, जो उनके चिंतन में रहता है, उनको याद करता रहता है, चलो मान लो उसको याद करता रहता है बार 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 बार, फिर वो इस यूनिवर्स के खजानों में से तमाम किस्म की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। साध संगत की मैं बात कर रहा था कि साध संग एक रिश्ता है, एक रिश्ता है, वो एक संगम है। और उस रिश्ते में, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी है, उस शख्सियत के सामने सदा ही रेशो ये रहती है, रेशो यही रहती है कि मैं एक तिनका हूँ और वो समुद्र है, वो पहाड़ है, पर्वत है, यही रेशो रहती है। बेशक जो शिष्य है, जिज्ञासु है, शागिर्द है, वो कितना कुछ सीख ले, एडवांस हो जाए ध्यान साधना में, एकाग्रता में, सब कुछ कर ले, तब भी उसके दिल में, उसके मन में, उसके हृदय में यही रेशो रहेगी कि मैं तो एक तिनका भी नहीं हूँ। इसका नाम है अदब। और ये अदब नाम की चीज जो है जिंदगी में कृष्ण ला देगी, चमत्कार ला देगी। अपने जीवन को, अपने जीवन के ऊपर हम सभी तरस करें तो ये हमें मिला है। और कोई ऐसी शख्सियत के साथ वाहिगुरु करे, कृपा करे, प्रभु भगवान कृपा करे कि कोई ऐसी शख्सियत जिसकी विशालता की कोई सीमा नहीं है, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जिसकी समर्था शक्ति की कोई सीमा नहीं है, बस उसका प्रेम ही मर्यादा है, उसका प्रेम ही रहत है। और उसका प्रेम ही धर्म है। उसका प्रेम आपको धर्म में ले आएगा, धर्म में ले आएगा। सुखमनी साहब में आप पढ़ते हैं ना,
ताहूं जुगत किते न पाइए धर्म। हम सोचते हैं कि इस धर्म में दाखिल होने का ये ढंग है, इस धर्म में दाखिल होने का ये ढंग है, इस धर्म में दाखिल होने का ये ढंग है। गुरु बाबा जी तो कुछ और ही कह रहे हैं, तो कुछ और ही कह रहे हैं। हम समझे ना समझे वो हमारी अपनी हमारी कमी है। क्या सुखनीत साहब ऐसी एक वाणी है जिसके हजारों लाखों पाठ रोजाना दुनिया भर में होते हैं। बहुत समझा जाता है कि बहुत आसान वाणी है, विचार करते कई कुछ दिमाग में आ जाता था। हालांकि मैं ये बंदिश बहुत देर से मन में था कि ये सम्राट हैं सुर के, ताल के, और हंसा बख्तर हुसैन जैसा तबला साथ में हो और सारंगी जैसा मधुर साज की ये बंदिश मैंने इनके साथ गानी है ताकि ये रिकॉर्ड हो जाएगी। और बड़ी प्यारी बंदिश है। कर आशा आयो ब्रह्मा। और हम मांगन आए हैं तो वो अब ये जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है ये कहीं और से जवाब आ रहा है, मैं नहीं दे रहा। मैं कुछ सोच के थोड़ी आया। मैं तो ऊपर कमरे में आने से पहले लड़कियों को कह रहा था मैं तो बहुत पैनिक फील कर रहा हूँ। कहते क्यों? मैं क्या अजय जी के साथ, कांसा उत्तर के साथ, त्रिसैन के साथ लय ताल मेरा ना कोई आसान चीज। मैं तो पहले कर रहा था। तो रियाज रूज इतना है नहीं, वो तो कभी भी नहीं किया। अब उम्र के कारण वो आवाज भी कमजोर हो चुकी है। इसका क्या मतलब? मेरा दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है। खैर उसके बीच ही फिर मेरा मुझसे रुका नहीं जाता कि ये जो गूढ़ ज्ञान है ये भी 4 महाकीर्तनीय ही है हमारे साथ, जिनको हमारे सिख जगत में कीर्तनीय कहा जाता है ना, वो तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने 20 साल से गुरु बाबा जी के दरबार कीर्तन की हाजिरी लगाई है। तो लेकिन शब्द में कई दफ़ा कोई नुक्ता ऐसा आ जाता है, फिर मेरा दिल करता है इसको थोड़ा खोलें। जहाँ कहा था ना साध संग इस मने उधारो, तो वहाँ से बात चल पड़ी। साध संगत है क्या? साध संगत ऐसा है, कोई ऐसी शख्सियत जिसकी विशालता की कोई सीमा ना हो, जिसके ज्ञान की कोई सीमा ना हो, जिसकी समर्था की कोई सीमा ना हो, बस वो और भगवान दो ना रह गए, एक ही हो। लेकिन हमारे धर्म में तो ऐसा खैर माना नहीं जाता, ना उसकी जगह है। हालांकि बानी में कुछ और लिखा हुआ है कि किसी प्राणी को, किसी देहधारी को कुछ नहीं मानना। लेकिन एक पंक्ति अगर आपको सुनाऊं तो आप क्या कहेंगे? जो प्राणी, अब प्राणी ग्रंथ होता है सुखदेव जी, प्राणी ग्रंथ को तो नहीं ना कहा जा सकता। प्राणी तो वो है जिसमें प्राण चलते हैं। जो प्राणी निस्दिन भजे रूप राम ते जान। कहते अगर ऐसा कोई प्राणी है जिसकी लिप सदा अकाल पुरख वाहिगुरु से लगी रहती है, जो जुड़ गया, तो वो क्या है? फिर वो देहधारी है। अगर देहधारी समझोगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे, गुनाह हो जाएगा। रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान।
वाणी में तो ये लिखा है और हमें सिखाया कुछ और जाता है। तो मेरे जीवन में संगम हो गया ऐसी शख्सियत के साथ जिनके ऊपर ये लाइन जो है वो फपती है, बैठती है। फिर सुनाता हूं, जो प्राणी निस दिन भजे दिन रात, उसकी वो साधना नहीं होती, वो अभ्यास नहीं कर रहा होता, अभ्यास की स्टेजेस से पार हो चुका होता है और उसकी वो सहज समाध होती है हर वक्त। हर वक्त वो उसी अवस्था में, जैसे क्रूज होता है ना, कार्स को हम क्रूज पर लगा देते हैं, शायद हवाई जहाज को भी क्रूज पर लगाते होंगे। ये तो पायलट साहब बैठे हैं, सब उनको पता होगा। मेरे ख्याल में तो किसी न किसी सिचुएशन में उसको भी शायद क्रूज पर, जो स्मूथ सेलिंग होती है तो उसका भी क्रूज होगा। तो ये तो सहज समाधि की मैं बात कर रहा हूं, अभ्यास के बाद की बात है। अभ्यास और चीज है, अभ्यास के बाद की जो बात है कि वहाँ वो बातें भी कर रहा है तब भी उसकी लिव कहीं और है, कुछ चीज़ें अटेंड करने वाली उनको भी कर रहा है तब भी उसकी लिव कहीं और है। ऐसे ही शख्सियत के लिए कहा है, जो प्राणी निस दिन भजे, निस मैंने रात, दिन मैंने दिन, जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान, उसको राम का रूप जानो। हर जन हर, हर जन हरि का जन और हर अंतर नहीं, नानक साची मान, तो इस बात को सच्ची मान लो। वो तो ये कहते हैं। और मेरी तो प्रार्थना अरदास बेनती के हर एक के जीवन में यही घटना घटनी चाहिए। कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती जिसकी ज़िंदगी में ये संगम हुआ हो और फिर वो उसी की जो एफर्टलेस, याद करने की कोशिश से नहीं, एफर्टलेसली, एफर्टलेसली अगर वो मन में रहते हैं तो उसको संगम कहते हैं, उसको ही साध संगत कहते हैं। वो आप कहीं हो, शरीर करके बेशक वो ज्योति ज्योत समा गए हों, पास ना भी हो, तब भी आपका जो साध संगत और सत्संग है वो दिन रात हर वक्त कायम रहता है। उसमें तो उस शख्सियत के तमाम गुण, खूबियाँ, स्वभाव सब अपने आप फ्लो करने शुरू कर जाते हैं अपने आप के अंदर। लेकिन पहले की स्टेज जो है वो थोड़ी अभ्यास की होती है। अभ्यास की स्टेज में उनकी संगत में सबसे पहला अटैक जो होता है वो हमारी बेसुरती पर होता है, और जिसने वो झेल लिया वो धन है। गुरु बाबा जी ने यही तो कहा है, घड़ी है सुरत। पहली तो सुरत की बात है, इससे ही आगे चलना बड़ा मुश्किल है। घड़ी है सुरत, आगे क्या है? मत। मत, जितनी भी हमारी मत है, यानी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग बनी कैसे? ये तो अंडरस्टैंडिंग बाहर के सोर्सेस से आई है, एक्सटर्नल सोर्सेस से आई है, किसी दिव्य आत्मा से थोड़ी आई है। हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, बनी हुई है। ये कहाँ से बनी? घर वाले, पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, मीडिया और अपना समाज। ये वो अंडरस्टैंडिंग है
जिस अंडरस्टैंडिंग में परमार्थ नाम का नामो निशान भी नहीं है। क्या इस अंडरस्टैंडिंग में ये अंडरस्टैंडिंग की कोई जगह आपको मिली कभी कि जैसे एक हमारा बाहर का जीवन है, एक अंदर का भी जीवन है, अंदर का भी एक जीवन है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो वो बात है नहीं बिल्कुल। तो गुरु जी कहते हैं फिर मत को भी गढ़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हैमर, हथौड़ा, जात पहारा, तीर सुनियार, एरण मत, वेद हथियार। हथियार हथौड़ा होता है, वेद ज्ञान, जो फिर असल ज्ञान है, जो दैवी ज्ञान है, वो उसका हथौड़ा पड़ता है। और जो चकनाचूर होती है ये अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं, कंडीशनिंग कह सकते हैं, हमें ढाल दिया गया वैसे वो संचय। कड़िए सुरत मत, तीसरी लाइन में आता है मन, जिसकी बात चल रही है। तो आज ये प्रकरण शुरू हो गया है, वो तो पता नहीं होता क्या शुरू होना है। तो आज पहली दफ़ा ही हम शायद इस बंदिश को को कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर चलेंगे। तो हम थे अनक जुगत कर बहुत विचारों, बहुत सोचता हूँ, बहुत विचारता हूँ, ये जीवन सफल कैसे हो, सफल हो जाए, पार उतर जाए, मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। और अगली लाइन में जवाब भी दे दिया, साध संग इस मने उधार। इस मन का उद्धार होना है, यानी इस मन ने ट्रांसफॉर्म होना है। माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसका तो कोई धर्म है ही नहीं है। पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, they don't even have a clue what is involved in spirituality और अध्यात्मवाद। गुरु ग्रंथ साहब तो सारा अध्यात्मवाद है, मन के ऊपर है। The whole issue is the mind। मन असाध साधे जन कोई, कहते मन असाध बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसके लिए हमें कोई दैवी शक्ति की जो कृपा, ब्लेसिंग, उनकी आशीर्वाद और उनकी समर्था, अपनी ताकत से भी बहुत हमें बल देते हैं। उनके द्वारा बल मिलना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वो तभी होता है अगर हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो उनकी तरफ से सब कुछ आता है। मुझे ऐसे ऐसे दिन याद है कि जब ध्यान साधना में कई ऐसे अनुभव हुए कि उस वक्त मन यही अरदास ही करता था कि महाराज, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसको जरने की मेरे अंदर सत्ता नहीं है, इसको सहारने का मेरे अंदर बल नहीं है, इसको मैं सहन कर सकूं। मैं हार रहा हूं, हार रहा हूं, लगता है बेहोश होकर गिर जाऊंगा, शायद कोई मुझे खा जाए, कोई मुझे मार दे। ये मैंने ऐसी गुस्ताखी कभी की तो नहीं है, लेकिन आज मैं इस चलते बहर में थोड़ी सी अर्ज कर दी है कि ये अभ्यास के दौरान की बात है, बहुत 30-35 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त कि महाराज आप अपने बल से मुझे सत्या दो, आप कृपा करो, ये आपकी ही लीला है, आपकी ही माया है, और मेरे में हिम्मत नहीं है। तो फिर कृष्णा होता था कि बस
विद इन सेकेंड्स वो जो एक भयानक डरावना एक मंजर बना होता था वो अलोप हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये परमार्थ है, ये परमार्थ आसान चीज नहीं। हाँ, आसान बहुत है अगर कोई ऐसी बली समर्थ महान असीम आत्मा शक्ति के मालिक जो है वो जीवन में आ जाएं और रहें, और उनसे आपका नाता तोड़ने के लिए इस यूनिवर्स की तमाम नेगेटिव फोर्सेस अपना पूरा जोर लगाएंगी। ये भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। इस यूनिवर्स की तमाम नेगेटिव फोर्सेस आपके उस रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करेंगी। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो परमार्थ में फेल हो जाती हैं, फिर उनको आपसे जेलस होती है क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, शरीर नहीं है, अब वो विकास कर नहीं सकते, और आपके साथ उन वो जेलस करते हैं। जैसे हमारे आम जीवन में जेलसी होती है एक दूसरे के साथ, वो और आत्माएं भी आपके साथ जेलस करेंगी और आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल डाल सकती हैं कि आपकी श्रद्धा सब कुछ तबाह कर दे। ये मेरे अपने अनुभव हैं। और इन अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को है। मुझे पढ़ाकर तो मैं बात कर नहीं रहा, पढ़ाकर तो मैं बात कर नहीं रहा, तो प्रेपरेशन के साथ बात तो मैं बात कर नहीं रहा, तो मैं तो सिर्फ सात संग इस मने उधारों, सात संग लफ्ज के ऊपर ही अटक गया। अब आगे के दिनों में भी इसी के ऊपर चर्चा चलती रहेगी। आज कई सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हुई है। अनक जुगत कर बहुत विचारों, कहते विचारते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी जुक्तियाँ हैं, लेकिन कोई जुक्ति काम नहीं करती। जैसे सुखमनी साहब की लाइन आज मैंने आपको सुनाई है, कहते हैं ना बहुत आसान बानी है, उस बानी में ये लिखा हो, पता नहीं क्यों पढ़ते नहीं है लोग, पढ़ने के वक्त पढ़ते क्यों नहीं, या क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कि पढ़ते क्या है। और उसमें ये लिखा है, काहूं जुगत किते न पाइए धर्म, कोई ऐसी जुक्ति नहीं, कोई ऐसी टेक्निक नहीं, कोई ऐसी विधि नहीं जिसके द्वारा कि तुम्हें धर्म की प्राप्ति हो जाए। काहूं जुगत किते न पाइए धर्म, इसका और कोई अर्थ निकलता है तो मुझे बता दो आप, मैं समझने को सीखने को बिल्कुल तैयार हूँ, सदा ही तैयार हूँ। कोई इसका और अर्थ निकलता है, शायद मेरी पंजाबी वीक हो, कमज़ोर हो। कहा यह है, काहूं जुगत, किसी भी जुक्ति, धर्म ऐसी चीज़ है, धर्म ऐसी चीज़ है, वो किसी जुक्ति से, किसी एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से या किसी एक्सटर्नल विधि विधान से आपको धर्म नहीं मिल सकता। धर्म ऐसी चीज नहीं है, धर्म तो ऑलरेडी है ही है। अब आम का पेड़ हम लगाते हैं, आम के पेड़ का क्या धर्म है कि उसको आम लगे, और उसके लिए कोई धर्म नहीं। सेब का पेड़ लगाते हैं, उसका क्या धर्म है, क्या धर्म है उसका, क्या उसको नींबू लगे या केले लगे, उसका धर्म है कि उसको सेब लगे। गाय का क्या धर्म है कि वो दूध दे,
बस वो अपने 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 में, सारी सृष्टि प्रकृति अपने अपने धर्म में है। वैसे ही हमारा भी कोई धर्म है। उस रचनहार ने हमारा भी कोई धर्म बनाया कि हमें भी वो कुछ ना कुछ जो हमारा धर्म क्या है, हमारे लिए धर्म क्या है, रचनहार ने तो बना दिया है। बाद में ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये इनकी फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्म में आती हैं, लेकिन धर्म जो है वो कुछ और चीज़ है। धर्म तो इस पूरी की पूरी प्रकृति में, इस रचना में, इन खंडों ब्रह्मांडों में ये धर्म है। जितना सूरज का और अर्थ का डिस्टेंस होना चाहिए बस उतना ही रहता है, ये धर्म है, ये धर्म। ऐसा नहीं कि 10-15 फीट किस दिन बढ़ जाए और कम हो जाए, किस दिन ज़्यादा हो जाए, धरती नज़दीक चले जाए, सूरज नज़दीक, ऐसा हो सकता है? होता है ऐसा? सूरज रात को निकल आए किसी दिन सुबह निकल आए, किसी दिन रात को निकल आए, किसी दिन दोपहर को निकल आए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं ना होता। तो आप देख सकते हैं वेदर्स चेंज होते हैं, रातें रुतें थित्ती वार। जब जी साहब का कीर्तन एक दफ़ा किया था मैंने बहुत देर पहले, वो धर्म की ही व्याख्या है कि ये जो रुतें तब्दील होती हैं ये भी तो धर्म है। ऐसा हो सकता है कि जब विंटर ने आना है उस वक्त समर आ जाए, और जब समर ने आना है उस वक्त स्प्रिंग आ जाए? नहीं ना, ऐसे होता है। ये धर्म है। हम इसी धर्म से सीखना है, समझना है। सवाल फिर उठेगा कि फिर मेरा धर्म क्या है? वो हमें और कोई समझाने वाला नहीं है, जो उस यूनिवर्सल अटल धर्म के साथ इन ट्यून हो चुका है, इन सिंक हो चुका है, वो बताएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो हमारा धर्म क्या है, मैं एक लाइन में सुना देता हूं। कर्म पेड़ शाखा हरि, धर्म फुल फल ज्ञान। हमारे जीवन को ब्रह्म ज्ञान का फल लगना चाहिए, हमारा यह धर्म है। हमारे जीवन को ब्रह्म ज्ञान का फल लगना चाहिए। अगर वो नहीं लगता तो सारी सृष्टि के सामने हमारा मजाक, हंसी उठती है। उन्हीं लोगों के लिए फिर दोज़ख नर्क बने हैं। जो प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें ये देही दी गई थी, ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ब्रेन दिया गया था, जिसकी की ये एबिलिटी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व है। इंटेलिजेंस में जानवर, पंछी, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े अपनी अपनी इंटेलिजेंस में वो हमसे कम नहीं है। गर्मी सर्दी भूख प्यास को इंड्योर करना, उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम में सिर्फ एक ही खूबी है, हम बनाए ही इसलिए गए हैं कि हमारे जीवन को धर्म का फल लगे, बस, और कोई धर्म नहीं। मुझे पूछे तो मेरी परिभाषा तो धर्म की ये है। तो वो कैसे होगा? जो चीज़ें बाधा हैं, रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं कि हमें वो फल लग नहीं रहा ब्रह्म ज्ञान का, साधु की संगत उन चीज़ों को तराशती है। जैसे स्कल्पचर पत्थर को काट 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 के उसके अंदर से खूबसूरत मूर्ति पैदा कर देता है ना, साध संगत ये काम करती है, तराशती है। तराश तराश के हमारे जीवन में से जो छुपा हुआ ब्रह्म है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। बस बात खत्म। धर्म का प्रयोजन पूरा हो गया। हमें धर्म, सारी सृष्टि अकाल पुरख की धर्म ही है। इसीलिए तो गुरु नानक साहब जी ने अपनी बानी में कहा, एको धर्म। तो हम ये कहें कि एक तरफ तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एको धर्म दृढ़ सच कोई, और वो जो सदा कायम रहने वाली चीज़ है,
सदा रहने वाली चीज़ है, जो सच है, जो अमर है, अटल है, अखंड है, अगोचर है, अविनाशी है, सदैव है, गुरु जी कहते हैं वही धर्म है। क्या इसके बाद फिर गुरु जी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, अगर कोई उस सच को दृढ़ कर ले, अनुभव कर ले, तो बस वही धर्म है, तो उसके बाद कहेंगे नहीं मैं अपना भी एक धर्म शुरू कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने कोई धर्म शुरू नहीं किया, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, जहां कुरीतियां थी, जहां लोग उस रास्ते पर चल नहीं रहे थे, उनको उन्होंने करेक्ट किया, समझाया। लेकिन अगर ऐसा कहें कि धर्म उन्होंने आरंभ किया, शुरू किया, उन्होंने बनाया, तो वो तो धर्म तो बनाया हुआ है, वो उसका जिक्र तो अपनी वाणी में करते हैं ना। गुरु नानक देव जी की पंक्ति है, एको धर्म, एक ही धर्म है। क्या वो सिख धर्म को कहते हैं कि सिर्फ ये सिख धर्म ही एक धर्म है? हर किस नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। जब वो कहते हैं ना एक को धर्म, डजंट मीन कि वो कह रहे हैं कि ये सिख धर्म ही एक को धर्म है, नहीं, ऐसा नहीं है। एको धर्म दृढ़ सच कोई, वो जो सच है यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। और जिनको हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे भी मिले, कहते देखो ये इंसान को तो नहीं हो सकता, तुम्हें पशुओं को होगा, इंसान को तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर ये जानवरों को होगा। जिनको हुआ उन्होंने ठोक बजाकर कहा है ये कुछ छुपाने वाली चीज है। कबीर मन निर्मल पाया, कबीर मन निर्मल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान। साफ बात कह रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल जितने दोष थे वो निकल गए, गुरु ने त्राश 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 के निकाल दिए और निर्मल हो गया मन। और जैसे क्रिस्टल क्लियर लेक हो तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी तरह जब जितने विकार दोष मन के अंदर जितनी मैलें हैं वो सब खत्म हो जाती है, तो जो अंदर की लेक है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, उसमें हमें उस ज्योत के दीदार होते हैं। बस जब दीदार हो गए तो ज्ञान हो गया ना। कबीर मन निर्मल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान, डिफाइन कर दिया। और भी कई जगह लिखा है ब्रह्म ज्ञान के। दृष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कहते ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? दृष्ट विकारी। विकारी बीमार दृष्टि, यानी बीमार पर्सपेक्टिव, बीमार सोच, बीमार आउटलुक, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। दुर्मत भागी और खोटी मत, वो भी भाग गई। बाकी क्या बचा? ब्रह्म ज्ञान। बाकी ब्रह्म ज्ञान बचा। तो इस पंक्ति पर हम थोड़ा रुक गए, मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले गया। और जो मधुरता का आनंद लेना है अब लेते हैं। बस ऐसा ही मान लीजिए कि हम सभी गाएं, इस पंक्ति को आप गाओ या सुनो, जैसे भी आपकी खुशी। गा सकते हैं तो साथ साथ गाओ, और नहीं तो ध्यान एकाग्र करके सुनो कि जो कुछ ये कहा गया है, प्रभु कृपा करो हम मांगने आए हैं, और ये हमारी झोली में डालो। जो हमारे जीवन को फल लगना चाहिए, आप कृपा करो वो ही फल हमारे जीवन को लग जाए। बस बात खत्म। कर आसा आयो
प्रभु मांगे कर आसा आयो प्रभु मांगे कर आसा कर आयो प्रभु मांगे कर आसा आसा प्रभु
कर आसा आयो प्रभु मांगो प्रभु मांगो प्रभु मांगन 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 मगन कर आशा प्रभु मगन 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 आशा कर आशा 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 कर आशा कर 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 आशा सनि रे सा स ग ग रे 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 ग म ग कर आसा ग ग रे सा रे रे ग म प ग म रे ग सा नि सा आ सा प्रभु मांगन तुम पे शोभा मेरे आंगन तुम पे शोभा मेरे आंग 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 कर आसा आयो प्रभु मत बुध सुरत मत बुध सुरत नहीं चितराई मत बुध सुरत नहीं चितराई ये भी अरदास ही है कि मत बुध सुरत नाही चितराई। मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आना बहुत मुश्किल है।
मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी तपस्याओं की तपस्या तो ये है कि ये कबूल कर लेना, क्या कि मत बुद्ध सुरत नहीं चतुराई। क्योंकि वो जो अनंत खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके मिलाप का सवाल है, बात उसके मिलाप की है। जिसते उपजे तिस समाये समाये, हम जिसकी अंश हैं, जिसकी हम रचना है, हमारे एक एक फाइबर सेल के ऊपर जिसके सिग्नेचर्स हैं, जो हमारा रचनहार है, जो हमारा कर्ता है, जिससे बिछड़े हुए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, उसके मिलाप का सवाल है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। सो इसको इतनी सीरियसनेस से लेना चाहिए। और अगर वक्त गुजर गया, बोट निकल गई, तो फिर यू नेवर नो व्हेन द बोट विल कम अगेन। इसके लिए दिस इज अ प्रीरेक्विजिट। क्या? मत बुद्ध सूरत नहीं चतुराई, मत बुद्ध सूरत नहीं चतुराई। तामिलिए गबनी दानी सा मगरे गमा पमा गरे गमा पमा मगा गरे रे सा सनी सा रे सा रे एक मत सोर। मत बुद्ध सूरत नाही चतुराई, तामिलिए मत बुद्ध सूरत चतुराई, तामिलिए जा ये मिलाप की बात है, मिलाप का सवाल है, मिलाप गोल है।
तो मिलिए जल मिलाए ता मिलिए जान ले मिलाए। नैन संतोखे, नैन कहा है, नैन अखियां, लेकिन नैन कह के पांचों ज्ञान इंद्रियों की तरफ इशारा किया है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, इन सभी को संतोख तब आएगा जब ये मिलाप हो जाएगा, नहीं तो इनको संतोख आ ही नहीं सकता, यही भटकाती रहेंगी। नैन संतोख प्रभु दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बस उसका आना सफल हो गया। कहो नानक सफल सो आया।